हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये भी जो ब्लॉगिंग है ये हम 3 जुलाई को करके रखे थे, पर वॉइस देना ही भूल जा रहे थे। तो ये 3 जुलाई का ब्लॉग जो हम और मेरे हस्बैंड और मेरी बहन हम लोग सब मिलके जा रहे थे तारापीठ, क्योंकि मेरी दीदी का बाबू का बर्थडे था और मेरी दीदी का ये एक मानसिक था जो 12 साल से दीदी कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जा रहा था कि वो जा नहीं पा रही थी। तो हम लोग सब स्टेशन पहुंच गए और ये मेरी बहन का ड्रेस को नोटिस करके रखिएगा, फिर मैं लास्ट में बताऊंगी इसका कहानी। तो ये मेरा बाबू, इसका बर्थडे है देखिए। तो दीदी लोग कुछ खरीद रही थी खाने पीने का सामान, तो हम लोग सब ट्रेन में बैठ गए थे और उस दिन बहुत गर्मी था मतलब। और सीट भी ये देखिए इतना छोटा छोटा सीट था, मतलब एडजस्ट होकर बैठ ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद हम लोग ये जो पैटीज वगैरह वहाँ से दीदी जी जो खरीदे थे, सो हम लोग लेके खाने लगे। तो सब थोड़ा बहुत जो भी हो रहा था सब खा रहा था। तो उसके बाद ये दोनों देखिए, बदमाशी, मेरी बेटी इतना बदमाशी करती है ना मत पूछिए। मतलब उसको बेमतलब में अपना भैया को मारेगी, देखिए कितना मार रही है। और इसके यहाँ देखिएगा ये बदमाशी कर रही है। उसके बाद ये यहाँ पर इसके बाद आप वीडियो में देखिएगा वो कौन सा साउथ का मूवी का सॉन्ग में डांस भी कर रही है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए राना हाट। फिर यहाँ से हम लोग को टोटो वगैरह करके होटल के लिए जाना था। तो ये देखिए पूरा रेडी वगैरह हो, सन ग्लास निकाल लिए इतना धूप देख के। तो हम लोग यहाँ, सॉरी राना हाट नहीं, रामपुर हाट, हम गलत बोल दिए। फिर यहाँ देखिए माँ काली का सुंदर सा फोटो, तारा माँ का। एक आदमी बोल रहा था कि यहीं से पूजा कर लो, उतना दूर जाने का क्या ज़रूरत। तो हम उसको बोले कि घर ही में पूजा कर लेते, इतना दूर काहे आए आप। तो फिर ये देखिए हम लोग सब होटल पहुँच गए और होटल अच्छा ही था, मतलब ठीक ही था, ठीक ठाक था। वो ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा, मीडियम, मतलब रह सकते अच्छा होटल था। फिर हम लोग देखिए सब होटल पे, और एक रूम हम लोग इतना बड़ा ले लिए थे कि हम लोग को लग रहा था दूसरा रूम हम लोग बेकार ही ले, क्योंकि हम लोग सब यहीं एडजस्ट होके सो गए थे। फिर यहाँ देखिए सब हम लोग आ गए रूम के अंदर। ये देखिए रूम अच्छा ही था रूम। उसके बाद फिर हम लोग सब फ्रेश होने चल गए। एक एक मेरी दीदी बैठ के देख रही थी अच्छा है कि नहीं बेड। उसके बाद हम लोग फ्रेश होने चल गए। तो नहा धोआ के ये ड्रायर देखिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए ख़रीद के अभी कुछ दिन पहले ही। अच्छा है, छोटू सा है, पर मेरा बाल इतना लंबा है ना, ये मतलब ढंग से सुखा नहीं पा रहा था। उसके बाद हम लोग सब फ्रेश हो गए। फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए। तो हम लोग वेज ही खाना खाए थे और यहाँ मेरी बेटी अपने से खाना खा रही थी। खाना सब ठीक था, पर खाना सब में एक फोटा नमक नहीं था। उसके बाद हम लोग शाम में रेडी हुए। माँ का हम लोग साड़ी अपना घर ही से लाए थे खरीद के। हम और मेरी दीदी यहाँ साड़ी पहने थे पिंक कलर का, और मेरी बहन सूट पहनी थी। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए पूजा देने के लिए। और हम लोग सोचे कि फ्राइडे है तो जल्दी ही मतलब पूजा हो जाएगा, पर तब भी बहुत भीड़ था। फिर हम लोग वहाँ से वीआईपी लाइन से एंट्री किए, फिर वहाँ पूजा किए। और वीआईपी लाइन मतलब 500 करके ईच पर्सन का लिया। फिर हम लोग वहाँ से एंटर किए। और वो छोड़िए ना, वीआईपी तो वीआईपी, वहाँ और एक चीज़ है कि मतलब हमको लगता है महा वीआईपी भी कुछ है कि पुलिस वगैरह, मतलब जो पुलिस से रिलेटेड थे उन लोग का मतलब फैमिली मतलब जल्दी वीआईपी से भी पहले चल जा रहा था। भीड़ बहुत था बहुत। मेरी बेटी तो भीड़ में मत पूछिए, मेकअप करके आई थी। हम लोग को मतलब हम लोग को बोल रही मम्मी गर्मी नहीं लग रहा है, ठंडा ही लग रहा है उसका, क्योंकि उसका मेकअप ना ख़राब हो जाए बोल के, यही सोच के वो बोल रही थी। फिर जल्दी जल्दी हम लोग लाइन आया, हम लोग पूजा किए। बहुत अच्छा हम लोग का दर्शन हुआ था। जो पंडित जी को हम लोग हायर किए थे होटल के थ्रू, वो दोनों ही पंडित जी बहुत अच्छा था। पैसा गया तो कोई बात नहीं, हम लोग तो ऐसे भी खा पी के इतना पैसा इंसान उड़ा ही देता है, तो भगवान के लिए क्यों ना ही मतलब ये करे। तो फिर हम लोग पूजा वगैरह करके बाहर भगवान जी को धूपकाठी दिखा रहे थे, क्योंकि अंदर ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं था धूपकाठी वगैरह दिखाने का। तो फिर यहाँ पर प्रसाद भी मतलब दिया जा रहा था, बहुत जन माँ को भोग वगैरह चढ़ा रहे थे, तो वहाँ प्रसाद मतलब मिल भी रहा था। फिर उसके बाद हम लोग घर में आके मटन खाए थे, क्योंकि तारापीठ में जो मतलब वहाँ बना के मटन देता है, मटन चिकन बहुत टेस्टी बनाता है। फिर वहाँ का फिर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे थे
तो वहाँ का पूड़ी सब्ज़ी और लंच। पूड़ी सब्ज़ी तो खैर उतना ख़ास नहीं था। आप ये मत सोचिएगा कि खाना खाना का यही ब्लॉग है, अब क्या ही ये खाना का ही ब्लॉग बना लिए थे। उसके तो पहने थे प्लाज़ो और टॉप, और मेरी दीदी पहनी थी सूट, और मेरी बहन भी सूट पहनी थी। और हम ये टॉप और पैंट इसलिए पहने थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे वंदे भारत में, और मेरी बहन सूट पहनी थी। तो उसका जीजा लोग उसको बोल रहा था वंदे भारत में तुमको ड्रेस पहन के जाना चाहिए, और तुम वो ट्रेन पर ड्रेस पहन के आई हो। फिर हम लोग वहाँ से कांसा का दुकान से थोड़ा सा कुछ पीतल कांसा का सामान लिए, और ये सुंदर सुंदर इयररिंग्स भी टंगा हुआ था जो अच्छा लग रहा था। ये देखिए हम इतना सारा सामान लिए थे, और मेरी दीदी भी बहुत सारा सामान। और मेरी दीदी तो देख देख के मतलब थक ही नहीं रही थी, इतना सामान वो ले रही थी। उसके बाद मेरी बहन मेरी बेटी को एक ऐसा लिपस्टिक वाला पेन खरीदाई थी, और ये बाबू एक कुछ म्यूज़िक सिस्टम लिया था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए स्टेशन, और स्टेशन हम लोग 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। फिर ये देखिए आ गया वंदे भारत ट्रेन, और मेरे जीजू बोल रहे थे कि ऐसे करके ऐसा कैमरा से तुम वीडियो बना। हमको सच बताए वीडियो अभी भी ढंग से बनाने नहीं आता, पर हम बना लेते। और ये देखिए आ गया वंदे भारत ट्रेन, और इस ट्रेन में हम फर्स्ट टाइम बैठ रहे थे। हम क्या, मेरा पूरा घर ही का इंसान लोग सब फर्स्ट टाइम बैठ रहे थे। उसके बाद हम लोग का स्नैक्स आया जो कि ठीक ही ठाक था, खाने में अच्छा ही लग रहा था। फिर ये देखिए हम लोग ना शायद डिनर का एक्सपेक्टेशंस नहीं करते। मेरे हस्बैंड बोले शायद मैं भी डिनर दे या ना दे, पर वो लोग डिनर दिया था हम लोग को। और ये देखिए स्नैक्स में कुछ कचौड़ी था जो हमको अच्छा नहीं लगता है, पर हम थोड़ा सा खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे। और मेरी बेटी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो जूस आया था वो दोनों ही वो पी गई। फिर उसके बाद एक मसाला टी, इलायची टी मिला था जो कि अच्छा ही लग रहा था, कोई ख़राब नहीं। गर्म पानी में डुबो के पीने वाला था, अच्छा ही था। उसके बाद थोड़ा ही देर बाद, मतलब 1 घंटा बाद हम लोग का डिनर आ गया था। हम लोग का नॉन-वेज थाली था, और मेरी दीदी और मेरे जीजा का वेज थाली था। तो देखिए हम लोग सब खाना पीना खा लिए। उसके बाद हम लोग का ये कुछ देरी बाद हम लोग का आ गया था स्टॉपेज। यहाँ से हम लोग अपने अपने घर चले गए। सो आज का ब्लॉग यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।